तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री में आज जो पढ़ने वाले हैं वह बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का आज हमें पहले तो प्रिपरेशन जाननी है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है एंड लास्ट उसका यूज़ भी हम लोग आज जान लेंगे। ठीक है, और सबसे अंत में एमीन के भी उपयोग को आपको बता देंगे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं इसके प्रिपरेशन के साथ। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन का। तो हम लोग कुछ ऐसे यौगिक को जानते हैं जो बेंजीन की सहायता से बनते हैं। ठीक ना बेटा, बनते हैं ना। तो मैं उसका नाम आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से यौगिक है जो बेंजीन की सहायता से बनता है। बेंजीन उसमें होना ज़रूरी है। थोड़ी सी एग्जाम्पल हम लोग अभी फटाफट ले लेते हैं, एक उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, कि बेंजीन की सहायता से कौन कौन से यौगिक हमारे तैयार होते हैं। तो अभी हम एक यौगिक का नाम लिख रहे हैं, आप बताना ये चीज़ है क्या। अगर मैं इसमें ONA लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम फिनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम फिनेट। चलो ठीक है, अगला जाते हैं। अगर मैं इसमें लिख दूं COOH, बेंजोइक एसिड, इसे क्या बोलेंगे हम? बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है। अगर मैं इसमें एक और नाम यहां लिख दूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं NH2, ये क्या हो गया? एनिलीन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। और ये क्या हो गया? सोडियम। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम एक यौगिक लिख रहे हैं, शायद इसका नाम आपको मालूम नहीं होगा, नहीं है, लेकिन इसका नाम याद रखना बिल्कुल आसान है और समझना भी आसान है। कैसे, जरा देखिए। हम एक बार फिर से क्या करते हैं, बेंजीन का एक कंपाउंड आपके सामने कॉपी कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो हम एक में क्या करते हैं, साइड रखते हैं इसको। एक में क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं NH2। NH2 लिखे तो क्या हो गया? एनिलीन हो गया, पक्का। अब इसमें ना बेटा HCl जोड़ दो। क्या जोड़ दो? HCl। तो HCl को क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे HCl को। अरे वाह, दिमाग डिस्टर्ब है। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे ना। हाइड्रोक्लोरिक मत बोलो, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये हो गया एनिलीन और ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। बस अब हाइड्रोजन क्लोराइड को साथ एनिलीन के साथ जोड़ दो तो एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है। क्या नाम है? एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि NH3 इसमें छुपा हुआ, देख लो। और NH3 में आप एक H हटा तो देखो HCl बन जाएगा। तो NH2 और इधर से हम एक H हटा दिए, क्या हो गया? HCl। तो इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलो, समझ में आ गई बात? बोलोगे तो नहीं ना? बहुत आसान है बेटा केमिस्ट्री। तो आप देखो, अब इसको हम साइड कर लेते हैं। इसको हमने बनाने के लिए इसको लिया था। तो ये क्या हो गया अब? एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो, अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। इसको हम साइड करते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया। अभी एक बेंजीन और हमने यहां रखा है इसकी उपयोगिता के लिए और इसमें काम करने वाले। अब देखो, ये तो चीज आपको पहले से ही पता होगा। ये क्या नाम हुआ? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये हुआ, इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन
डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप ये फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जिसके पास है वो भी कीजिए, जिसके पास नहीं है वो भी कीजिए। ठीक है, फटाफट इनका नाम लिख लीजिए। हो गया बेटा, उतार लिए सबको ये। तो देखो, थोड़ा सा नाम को और समझ लेते बढ़िया से। तो पहले तो ये जान जाइए कि ये जो एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका अगर बोलो अच्छा नाम क्या है, पूरा परफेक्ट नाम क्या है, ये तो हमने इसको तोड़ के बता दिया। इसको एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिल हाइड्रोक्लोराइड, यानी GN हटा देंगे तो हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। तो यहां से आप इसको GN को साफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका नाम हो गया। क्या हो गया? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये हम यहां लिख देंगे। तो एक बार पुनः हम लोग चेक कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे अगर आप जानते हैं उसका नाम तो। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? और ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रिपरेशन में चलते बेटा, बहुत शानदार प्रिपरेशन है। ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो आपको, हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करके सारी बात को यहां पर समझेंगे। तो ये प्रिपरेशन को मैं नीचे लेके आ जाता हूं और यहां पर इसकी काम को हम शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हमने जो शुरू में आपको सिखाया था वही काम करने वाले हैं। बेंजीन को हम लेके आ गए बेटा एक बार, और लेके आने के बाद हम बेंजीन को उपयोग करेंगे। अब हम इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एनिलीन। क्या लेंगे बेटा? एनिलीन। तो एनिलीन का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है? NH2। और अभी हम मिलाएंगे इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिला देंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। और अभी आपको सिखाया था कि ये क्या बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। हाँ, लिख देते हैं बेटा। ये NH3Cl हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या एनिलीन लिया है, उसके साथ क्या मिला दिया? हाइड्रोजन। और हमें क्या मिलेगा? NH3Cl, यानी कि एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब इसको करना क्या है? गर्म करना है? नहीं, गर्म नहीं करना है, इसको ठंडा करना है जी। क्या करना है? ठंडा, यानी बर्फ स्थित करना है। इसे ठंडा में रखना है, यानी फ्रीजर में रखना है। कहां रखना है? फ्रीजर में। ऑटोमेटिक ये क्या करना है? ये बन जाएगा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको बोलते हैं बर्फ स्थित करना। बर्फ स्थित करना यानी जमाने वाला काम करना है, बर्फ स्थित करना। तो बेटा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक लाइन हम लोग अभी बना लिए हैं। बना ये लिए ना कि एनिलीन को जब HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ बर्फ स्थित करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। बोले यहां कोई दिक्कत? अब आपको समझ में आ गया होगा, समीकरण भी क्लियर हो गया होगा। अब फिर से वही किसको लेंगे? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को लेंगे। फिर से एक बार हम क्या करते हैं, बेंजीन को यहां पेस्ट कर लेते हैं और इसको अलग कर लेंगे। फिर से एक बार हम इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां पर रख लेते हैं। अब फिर हमको क्या लेना है? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी NH3 क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अब मेरा क्या हो गया? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसको क्या करना है? तीर मार दिए, और अब जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। फिर इसको क्या करना है? बर्फ स्थित। क्या करना है? बर्फ स्थित करना है। बर्फ स्थित करना है, नहीं दोनों को क्या करना है बेटा? ठंडा ही करना है। इसको भी ठंडा करना है, ऊपर वाले को भी ठंडा करना है। क्या इससे हमें ये एनिलीन बन जाएगा? यानी कि
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके लिए कुछ और भी हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें जगह डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। उसका सूत्र क्या होता है बेटा? HONO। इसका सूत्र क्या होता है? HONO। तो ये क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। अब हमको मिल गया है, क्या मिल गया है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या मिल गया है? बेंजीन डाइजोनियम। अब देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? लवण है। क्या बेटा? लवण है। और लवण में जल के अंश होते हैं। क्या होते हैं? जल के अंश। आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में जो नमक उपयोग होता है, अगर कुछ दिन आप छोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा पानी जैसा उससे कुछ पदार्थ निकलने लगता है, यानी वो पानी को छोड़ता है। तो जब ये लवण बनेगा तो क्या छोड़ेगा बेटा? जल भी छोड़ेगा ना। क्या छोड़ेगा? जल। तो हम यहाँ लिख सकते प्लस H2O। क्या लिखेंगे? प्लस H2O। अब H2O जो लिखे, क्या ये संतुलित है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। तो इसमें देखो NH3 है और यहाँ पर क्या है? N2 है। तो यहाँ पर H3 आया हुआ है। कितने हैं? 3 H आए हुए हैं। चलो Cl, ये Cl एक यहाँ चला गया है और मेरे पास अभी भी H3 यहाँ पर है। एक N को इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा N2, यानी N का काम तो आपका कंप्लीट हो गया। ये आपने N और इस N को सफिशिएंट पॉइंट पे लगा दिया है। ये Cl भी आपका उपयोग हो चुका है। अब आपके पास बच क्या गया? यहाँ पर यहाँ बच गया H3, यहाँ बच गया H, और दोनों मिला के कितने H हो गए आपके पास? तो 4 H हो गए हैं। अब आप O को देख लो, O कितने हैं? 2 O है। जब 2 O और 4 H आ जाए तो दो जल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। तो ये 2H2O। क्या आप समीकरण बिल्कुल क्लियर है? अब हम लोग यहां पर आ गए अपने काम को पूर्ण विराम देने के लिए कि अब जो हमारा यौगिक है वो बनकर बिल्कुल से तैयार है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? एक बार पुनः बोल दें। क्या आप बता सकते हैं हमने शुरू में क्या लिया था? शुरू में क्या लिया था बेटा? फिर से किस में मिलाया? हाइड्रोजन क्लोराइड से। फिर क्या किया उसका? और क्या मिला हमें? मिल गया। अब हमने फिर से क्या लिया है और उसको क्या किया है? के साथ मिलाया। और फिर क्या किया? तो हमें क्या मिला? और साथ में क्या मिला? जल मिला। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन बातें हैं। इसमें भी हमने लिया है, इसमें भी यौगिक लिया है। इसमें HCl मिलाया है, इसमें HONO मिलाया है। बोलो ठीक है ना? इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया है, इसमें नाइट्रस एसिड मिलाया है, इसको भी बर्फीकृत किया है, इसको भी बर्फीकृत किया है। और हमें यहाँ पर मिला था एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है ना बेटा? तो क्लोराइड में L छूट गया, यहाँ हम L लिख दे तो क्लोराइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? और कहीं छूटा है? ठीक है, अब हमें यहाँ प्राप्त हो गया। क्या आप इस बात को अब बोल पाएंगे? आपको बोर्ड देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पे खड़ा होके बोलना पड़ेगा। बोल दोगे? चलो ठीक है, तो फिर आओ स्टार्ट करें आपसे। बताइए। जब एनिलीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बर्फ स्थित की जाती है तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की प्राप्ति होती है। जब एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को नाइट्रस एसिड के साथ बर्फ स्थित की जाती है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, साथ ही जल का निष्कासन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चे। तो एक बच्चे ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि ये कैसे बना। अब बताइए, और कोई बोलने की साहस करेंगे? आइए। जब एनिलीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की प्राप्ति होती है। जब हाइड्रोक्लोराइड को नाइट्रस अम्ल के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है और साथ में जल का निष्कासन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हमारे मुंह तरफ देखोगे तो हम नहीं बताएंगे, काहे कि आपको अपने सांस से बोलना है आपको। तो और कोई हिम्मत लगा सकते हैं? आ जाइए, मैदान खुला है, एकदम दहाड़ दीजिए।
और कोई है? आ जा बेटा, आ जा। ये गजब, आ जा, आ जा, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, बोलिए। जब एनिलीन को HCl के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की प्राप्ति होती है, और जब एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को HONO के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, और साथ ही जल का निष्कासन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा डर लग जाता है यहाँ पे आके, साहस चाहिए बोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष करने वालों को ही जीत होती है। आपकी संघर्ष कोई नहीं देखता बेटा, आपके सिर्फ लोग परिणाम देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये टॉपिक अब आपको मक्खन हो गया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, फटाफट इसकी थ्योरी को भी लिख के तब इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे तरफ समीकरण को। सबसे पहले हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। तो थ्योरी क्या है, तो जब एनिलीन को HCl के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को HONO के साथ बर्फ स्थित किया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया बेटा, हो गया बेटा। तो 3 बातें आज हम लोग इसके गुण जानेंगे। पहला गुण क्या है ये समझ लीजिए। आपने घर में लवण यानी नमक यूज करते हैं तो नमक का रंग क्या होता है बेटा? कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है ये। लेकिन कुछ दिन आप नमक को यूं खुला छोड़ दो, उसमें पीलापन आ जाता है। यानी ये कहें कि हवा के साथ मिलने पर ये ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनाता है अपना? ये ऑक्साइड बनाता है, इसलिए थोड़ा ये पीलापन जैसा दिखता है। तो होता क्या है, लवण यानी कि नमक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टल होता है, दानेदार होता है ना, नमक दानेदार होता है। दाना जब बन गया तो वो क्रिस्टल बन गया, दाना जब बन गया तो क्रिस्टल बन गया। तो ये कैसे होते हैं? दानेदार होते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या बोलेंगे? यह एक क्रिस्टलीय ठोस है जो रंगहीन होता है। यह एक क्रिस्टलीय ठोस है जो रंगहीन होता है, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक इसका जानेंगे। एक बात तो समझ में आ गई, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है जो रंगहीन होता है। आपने नमक को जल में घुलाया है, क्या वो घुलेगा? इसका मतलब यह जल में भी घुलनशील है। तो दूसरा आपका मिल गया, क्या मिल गया? यह जल में घुलनशील है। यह जल में घुलनशील है। तीसरा देखो, हम लोग के घर में पहले समय क्या होता था कि सिर्फ मेन लाइट आती थी, एक तार, दूसरी तार हमें अर्थिंग बनानी पड़ती थी घर पे। तो वो जो अर्थिंग बनाने पड़ती है तार में, अगर वो तार में हम एक छड़ बांध दें और उसको जमीन पे गाड़ दें तो वहां से अर्थिंग आपको मिल जाएगी, आपके घर में बल्ब जल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा काम और कर लें तो आपका अर्थिंग और बेहतर हो जाएगा। क्या करना है कि लाइट को काट दीजिए, उस पानी, थोड़ी पानी लीजिए, 2 4 5 लीटर, कम से कम 5 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा गोबर घोल दीजिए। क्या घोल देना बेटा? गोबर। गोबर क्या करेगा, जो पानी आप उसके साथ मिला रहे हो और डाल रहे हो, तो गोबर उस पानी को अपने अंदर सोख के रखेगा, इसलिए जल्दी वहां जगह सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। तो आप गोबर मिला दीजिए और साथ में नमक मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? नमक। इन सबको एक घोल को जाके अर्थिंग में डाल दीजिए, ठीक है। और अब जाके घर पे लाइट दे दीजिए, देखिए आपका लाइट कितना मस्त अर्थिंग आता है। तो आपने समझ लिया आए, तो आपने समझ लिया कि यहां पर नमक का एक अच्छा चालक भी है। किसका? विद्युत का। तो लिख लेंगे नंबर 3 पॉइंट, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का
सुचालक होता है। ठीक है बेटा, बोलो कोई डाउट इसमें? अभी हमने 3 पॉइंट आपको लिखा दिए, तो पहला पॉइंट क्या है बताइए तो? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो इसके 3 उपयोग हम आपको बताएंगे। पहला उपयोग क्या बताएंगे? देखो, पहला उपयोग इसका क्या है कि ये रंजक के रूप में उपयोग होता है। रंजक मतलब रंगाने के लिए। किसके लिए? रंगाने के लिए। वस्त्रों को रंगाने में इसका उपयोग होता है ना? किसको? वस्त्रों को रंगाने में इसका उपयोग होता है। तो लिखो वस्त्रों की रंगाई में या वस्त्रों को रंगने में। वस्त्रों को रंगने में, सीधा हो गया, वस्त्रों को रंगने में। दूसरा क्या इसका उपयोग हो गया? तो दूसरा उपयोग हो गया, देखो हम जो प्रतिलिपि निकालते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी करते हैं, तो फोटोकॉपी हमने कोई कागज लगाया, फोटोकॉपी मशीन में प्रेस किया, वो क्या, उसका फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स निकाल दिया। तो जेरॉक्स जो निकालता है तो अंदर में देखना, जब आप स्कैनिंग करोगे तो उसमें एक लाइट जैसा प्रकाश आता है स्कैन जब करते हैं, तो वो प्रकाश जो होता है परावैगनी प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? परावैगनी प्रकाश। तो उसी प्रकार से ये जो आपका क्या कहते हैं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसका उपयोग कोई चीज को फोटोकॉपी यानी उसका प्रतिलिपि बनाने में होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है प्रतिलिपि बनाने में होता है। सीधे लिखेंगे इसका उपयोग किसमें? प्रतिलिपि बनाने में। प्रतिलिपि मतलब नकल, ठीक है ना? प्रतिलिपि बनाने में। सीधी सी बात बोलेंगे जेरॉक्स करने में, या बोलेंगे फोटोकॉपिंग करने में, है ना? तो उसके मशीनों में लगता है बेटा, ये उसके मशीन में काम करता है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ प्रकाश का काम करते हैं, यानी कि परावैगनिक किरणों का काम करते हैं, तब वो अक्षरों को सीधे कन्वर्ट कर देता है और उसका डुप्लीकेट वो तैयार कर लेता है। तो अब तीसरा जो इसका उपयोग है वो क्या है? तो हमने पहला देखा वस्त्रों के निर्माण में, ठीक है। दूसरा क्या देखा? प्रतिलिपि बनाने में। तीसरा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनको बनाने में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, कार्बनिक यौगिकों को बनाने में। अब हम लास्ट पॉइंट जिस चैप्टर का हम बताए थे कि एमीन का आपको उपयोग भी आज हम बता के ये चैप्टर ही समाप्त कर देंगे। तो लिख लो एमीन के उपयोग। यूजेस ऑफ एमीन, या फिर एमीन का उपयोग हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। एमीन का उपयोग, ऊपर लिख दिए यूजेस ऑफ एमीन। एमीन के उपयोग। अब देखो हम एक यौगिक बनाते हैं, बता दो बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेंजीन है इसका नाम। क्या नाम फिर तब? दिमाग लगाओ, इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजील मिथाइल एमीन। फिर से बोलो, मिथाइल एमीन। सही बात बताए, इसका नाम क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? एमीन है। तो ये क्या हुआ? मिथाइल एमीन, यानी एनिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मिथाइल एनिलीन है। और अगर यदि हम बात करें किसका, अगर हम यहां पर बात करें C2H5 का, किसका बोले? C2H5 का। ये क्या हो गया? इथाइल एनिलीन।
मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, एमीन का निर्माण भी इसका। तो अगर यदि हम एमीन ले लें तो हम क्या बना सकते हैं, मिथाइल एनिलीन बना सकते हैं, इथाइल एनिलीन बना सकते हैं। यानी कि मिथाइल एनिलीन, इथाइल एनिलीन आदि के निर्माण में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट, इसका उपयोग मिथाइल एनिलीन इथाइल एनिलीन इत्यादि के निर्माण में होता है। अब दूसरा लिख लेंगे यहां पर, हो गया बेटा। अब देखो, अब इसका उपयोग क्या हो गया, दूसरा वाला औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। किसका, औषधि। इसकी चर्म रोग की बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है औषधि बनाने में। किसमें बोलेंगे, औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। और तीसरा जो गुण हो गया, अभी हमने इसके उपयोग से एक यौगिक बनाया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बोलो बनाया कि नहीं बनाया। तो इसका उपयोग किसका, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने में करते हैं। इसका उपयोग बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाने में होता है। तो आज हमने चार बोले तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। कौन कौन से क्लियर किए हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने का प्रिपरेशन कर लिया है। दूसरा क्या किया है, बेंजीन डायजोनियम लवण के हमने गुण देखा। तीसरा क्या देखा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के उपयोग। और चौथा और अंतिम पॉइंट जो हमने क्लियर किया अभी, एमीन के उपयोग। ठीक है। तो क्या कोई पॉइंट में किसी प्रकार का दिक्कत है आपको, 100% कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे।